नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हाँ, एआई और इसका हमारी नौकरियों पर, हमारे बिजनेस पर क्या असर पड़ रहा है। बिल्कुल। हमारे पास एक अहम बातचीत के कुछ अंश हैं जिसमें वैभव सिसंटी ने अपने अनुभव बताए हैं कि कैसे वो एआई को, आप कह सकते हैं, अपने काम के हर पहलू में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद है एआई की अभी की भूमिका और भविष्य में क्या हो सकता है। हाँ, और नौकरियों का क्या होगा, स्किल्स कौन सी चाहिए होंगी। वही इस बदलते दौर में सफल होने के लिए क्या जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस विश्लेषण को। जरूर। अच्छा, बातचीत में एक बात सामने आई जो थोड़ी चौंकाने वाली थी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की प्लेसमेंट रेट वो 10% से घटकर 6% रह गई है। हाँ, 6%। ये बहुत बड़ा ड्रॉप है और इसकी वजह सिर्फ मंदी नहीं है। नहीं, लगता है कंपनियां एआई को लेकर भी थोड़ी अनिश्चित है ना? बिल्कुल, खासकर आईटी सेक्टर में। देखिए, पहले क्या होता था कि पश्चिमी देश भारत को आउटसोर्स करते थे सस्ता कोड लिखवाने के लिए। हाँ, ये तो काफी कॉमन था। पर अब एआई एजेंट्स आ गए हैं, जैसे कर्सर है, विंडसर्फ है। ये एआई प्रोग्राम्स हैं जो कोड लिख सकते हैं। अच्छा, खुद से? हाँ, खुद से। और ये मिड लेवल इंजीनियर से बेहतर क्वालिटी का कोड लिख सकते हैं और रफ्तार करीब 100 गुना तेज। 100 गुना? अरे बाप रे। हाँ। बल्कि एंट्रोपिक के सीईओ ने तो ये भी कहा है कि जल्द ही शायद 90% कोड एआई ही लिखेगा। 90%? ये तो मतलब पूरा खेल ही बदल देगा। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात सुनी मैंने कि शायद भविष्य में हम इंसानों के लिए प्रोग्रामिंग भाषा सिर्फ अंग्रेजी रह जाए। मतलब हम बस एआई को बताएंगे कि क्या करना है। हाँ, प्रॉम्प्टिंग जिसे कहते हैं, और एआई अपनी किसी कॉम्प्लेक्स भाषा में कोड लिखेगा। हो सकता है हम उसे समझ भी ना पाए। तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का क्या होगा? उनका रोल कैसे बदलेगा? पड़ेंगे। मार्क जकरबर्ग ने भी ये कहा है कि मेटा जैसी कंपनियों में भी मिड लेवल इंजीनियर की जरूरत कम हो जाएगी। उनकी जगह सीनियर इंजीनियर होंगे जो एआई एजेंट्स को गाइड करेंगे। बातचीत में वक्ता ने अपना खुद का उदाहरण भी दिया था, है ना? हाँ, उन्होंने बताया कि उनकी अपनी इंजीनियरिंग टीम जो पहले 15 लोगों की थी, 15 की, हाँ, वो अब सिर्फ 5 लोगों की रह गई है। लेकिन काम पहले से ज्यादा तेजी से हो रहा है। सिर्फ 5 लोगों से, एआई की मदद से? बिल्कुल, एआई की मदद से। उनका यह भी मानना है कि प्रोडक्ट मैनेजर्स शायद फायदे में रहेंगे। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि उन्हें बिजनेस की समझ होती है। वो एआई को सही दिशा दे सकते हैं कि बनाना क्या है, क्यों बनाना है। सही बात है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट तो एआई के पास नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो अगर कोडिंग जैसा स्पेसिफिक काम एआई कर लेगा, तो फिर इंसानों के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या रह जाएगी? क्या स्पेशलिस्ट होने का दौर खत्म हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है और ऐसा लगता है कि हाँ, शायद किसी एक चीज में बहुत गहरे माहिर होने से ज्यादा जरूरी कुछ और होगा। वो क्या? भविष्य शायद एआई जनरलिस्ट का है। एआई जनरलिस्ट, ये क्या होता है? मतलब वो इंसान, वो बंदा या बंदी जो किसी भी फील्ड की प्रॉब्लम को, चाहे वो मार्केटिंग हो, प्रोडक्ट हो या कोड ही क्यों ना हो, एआई की मदद से सॉल्व कर सके। अच्छा। पहले क्या था, शायद 80% लोग स्पेशलिस्ट होते थे, किसी एक चीज के एक्सपर्ट। अब शायद 80% लोग जनरलिस्ट होंगे। मतलब एआई उन्हें कई तरह के काम करने लायक बना देगा। हाँ, एआई एक सुपर पावर की तरह होगा जो आपको अलग अलग चीजें करने में मदद करेगा। बातचीत में एक 5 लेवल रोड मैप का जिक्र था। हाँ, एक 5 लेवल का फ्रेमवर्क बताया गया था। लेवल 0 है बस एक्सप्लोर करना। मतलब अलग अलग एआई टूल्स को चला कर देखो। चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, क्लॉड है, एक वेबसाइट है there'isaNAI4that.com। वहां जाओ, देखो क्या क्या हो रहा है, बस पॉसिबिलिटीज को समझो। ठीक है, ये तो आसान लगता है। लेवल 0, फिर लेवल 1। यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये एआई, ये एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स काम कैसे करते हैं। बेसिक समझ और प्रॉम्प्टिंग सीखनी होगी। प्रॉम्प्टिंग यानी एआई को सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देना। हाँ बिल्कुल, एआई से सही जवाब निकलवाना एक कला है और अलग अलग मॉडल्स को जानना, जैसे हगिंग फेस पर या दूसरे एआई प्लेग्राउंड्स पर। ठीक है, लेवल 1 हो गया। लेवल 3 क्या है? लेवल 2 छोड़ दिया गया। हाँ, लेवल 3 में टेक्स्ट से आगे बढ़ना है। एआई से इमेज बनाना सीखो, वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना। टूल्स हैं स्टेबल डिफ्यूजन, रनवे एमएल। अच्छा, मल्टीमीडिया। हाँ, और ये भी कि अपने खुद के डेटा पर मौजूदा एआई मॉडल्स को कैसे ट्रेन करें, फाइन ट्यूनिंग जिसे कहते हैं। ओके। लेवल 4 है बिना कोडिंग लिखे एआई का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाना। नो कोड लो कोड टूल से। बिना कोडिंग के एआई प्रोडक्ट्स। हाँ। और अपना प्रूफ ऑफ वर्क बनाना। मतलब कुछ बनाकर दिखाओ।
डिग्री से ज्यादा जरूरी ये होगा कि आपने एआई से असल में क्या बनाया है। स्किल ज्यादा मैटर करेगी। सही बात है, करके दिखाना ज्यादा जरूरी है। और आखिरी लेवल 5। लेवल 5 है ऑटोमेशन। एआई एजेंट्स बनाना और इस्तेमाल करना सीखना। ऐसे एआई असिस्टेंट जो आपके लिए काम करें। जैसे वो उदाहरण था जेरी का। हाँ, वक्ता का पर्सनल एआई असिस्टेंट जेरी। Make.com, NA10, Relevance AI जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके ये आपके रूटीन काम ऑटोमेट कर सकते हैं। ये तो कमाल है। बिजनेस में भी इसका असर दिख रहा होगा, जाहिर है। टीमें छोटी हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, मार्केटिंग में, सेल्स में। वक्ता ने बताया कि इनकी 40 लोगों की प्री सेल्स टीम थी पहले। 40 लोग? हाँ, जो कॉल्स करके लीड्स क्वालिफाई करते थे। अब उनकी जगह एआई जेरी ये काम कर रहा है। ऑटोमेटेड आउटरीच। पूरी 40 लोगों की टीम की जगह एक एआई। हाँ, तो जो एआई नेटिव बिजनेस है, जो शुरू से एआई को ध्यान में रखकर बन रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये जो डर फैला हुआ है, स्किल पैरानोया जिसे कहा गया, कि कौन सी स्किल सीखें, क्या सीखें। हाँ, उस डर से बचने का एक ही तरीका है, एआई के साथ अपडेटेड रहो, सीखते रहो। लेकिन एक चीज है जो एआई नहीं कर सकता, वो है ओरिजिनल सोच, मौलिक विचार। अच्छा। एआई तो दिए गए डेटा के पैटर्न पर ही काम करता है। वो खुद से कोई बिल्कुल नया आइडिया नहीं ला सकता। इसलिए जो टॉप 10% लोग हैं, जो मौलिक सोच रखते हैं, जो नए सवाल पूछ सकते हैं, वो हमेशा आगे रहेंगे। क्योंकि वो एआई को सही दिशा दे पाएंगे। एग्जैक्टली। वो एआई को बताएंगे कि करना क्या है। ये बात तो है। अच्छा, अकेले काम करने वालों के लिए, सोलप्रेन्योर्स के लिए भी कुछ आइडियाज थे बातचीत में? हाँ, 3 आइडियाज सुझाए गए थे। पहला, ऑटोमेशन एजेंसी। मतलब? छोटे और मीडियम बिजनेस के लिए ऑटोमेशन के सॉल्यूशन बनाना। मेक, ज़ैपियर जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके उनके काम आसान करना। ये तो काफी डिमांड में हो सकता है। दूसरा, वाइब कोडिंग स्टूडियो। ये थोड़ा अलग नाम है। वाइब कोडिंग? हाँ, मतलब लोगों के लिए, व्यक्तियों के लिए बिना कोड के पर्सनल एआई सॉल्यूशन बनाना, उनकी जरूरत के हिसाब से। अच्छा, कस्टमाइज्ड एआई सॉल्यूशन बिना कोडिंग के। और तीसरा, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर। मतलब एआई पर आधारित सेवाएं देना, जैसे एआई कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स बनाना। वापी जैसे टूल्स हैं इसके लिए। एआई एजेंट जो कस्टमर केयर करे। हाँ, और जहां जरूरत पड़े, मुश्किल केस में वहां इंसान बीच में आ जाए। हाइब्रिड मॉडल। ये भी इंटरेस्टिंग है। तो संक्षेप में कहें तो एआई बदलाव तो ला रहा है बहुत तेजी से। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। दोहराव वाले काम, रूटीन काम, वो शायद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन जो लोग सीखने को तैयार हैं, बदलने को तैयार हैं, अडेप्टेबल हैं। हाँ, अडेप्टेबल हैं और नई तरह से सोच सकते हैं, खासकर ये एआई जनरलिस्ट वाली बात, उनके लिए नए मौके भी बन रहे हैं। बिल्कुल। स्किल और लगातार सीखने की इच्छा, ये सबसे जरूरी होगी। तो मतलब डरने की नहीं, बल्कि तैयार रहने की जरूरत है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। कि एआई के इस नए युग में असली बाधा क्या होगी? क्या टेक्नोलॉजी को समझने में हमारी कमी, या फिर इन शक्तिशाली एआई टूल्स को सही दिशा देने के लिए हम इंसानों की मौलिक सवाल पूछने और नई राहें खोजने की क्षमता की कमी? ये वाकई सोचने वाली बात है। तकनीक या इंसानियत की अपनी सीमाएं बहुत हो।